गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो मूविंग चार्ज के बारे में अपन बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग डालो लॉरेंज फोर्स। हिंदी में भी बच्चों इसको लॉरेंज ही कहते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स उसके बारे में देखो अपन बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको गिवन है, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और यहाँ पर बच्चों एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बच्चों क्या होता है? क्यू ई होता है। यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और चार्ज मूविंग कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ज अगर मान लो रेस्ट कंडीशन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बच्चों क्या होगा? क्यू ई। ये कितना होगा? क्यू ई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो इसका पाथ बताओ बच्चों कैसा होगा इसका। ठीक है, इसका पाथ बताओ बच्चों, इसका पाथ कैसा होगा? अगर मैं चार्ज के पाथ की बात करूँ ना तो चार्ज का पाथ जो है बच्चों कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है बच्चों वो कंटिन्यूस क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है देखो पार्टिकल जो है वो इधर मूव करेगा, पार्टिकल इधर मूव करेगा। ठीक है, पार्टिकल पहले इनिशियल मान लो रेस्ट कंडीशन में हो या किधर भी हो, ठीक है ना, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी? इसकी बढ़ती रहेगी। इनिशियल में मान लो पार्टिकल अगर मान लो आपने रेस्ट कंडीशन में भी था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है या फिर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पर डिपेंड वो नहीं करता है। अगर पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो भी फोर्स लगेगा, वो मूव करने लग जाएगा, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। और अगर पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है तो पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल ये कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर ही फोर्स लगेगा, तो भी वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और पाथ कैसा रहेगा? इसका स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। मैं बात करता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड है ये। ठीक है ना। और ये आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, ये बच्चों आपके पास में क्या है? कोई चार्ज पार्टिकल है, किस वेलोसिटी का? v वेलोसिटी का। तो बताओ इस पर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? देखो राइट हैंड थंब रूल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा ऐसे। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा तो इसका जो मोशन होगा, इसका मोशन बच्चों कुछ ऐसा होगा ये। ठीक है, स्ट्रेट सर्कुलर मोशन होगा। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसका मोशन होगा बच्चों कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। यानी कि इसका जो पाथ है बच्चों वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। इसके बारे में अपन अच्छी खासी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा बच्चों? सर्कुलर मोशन। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये वाला डायग्राम है, इसमें कैसा लगेगा? स्ट्रेट लाइन लगेगा। इसमें पाथ कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अब लॉरेंज फोर्स बच्चों क्या होता है? लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एफ ई कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स बच्चों कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि नाम लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स अपने के पास में कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब अपन को देखना है कि लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन आ गई। लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो, चाहे वो मूव करो, किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, कैसे भी मूव करो, उस पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड की बच्चों कहानी होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है? वो होता है क्यू वी इंटू बी। क्या होता है? क्यू वी इंटू बी। इस फॉर्मूले को जब मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मान लो क्यू जीरो है
ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो में। क्यों जीरो होने का मतलब पार्टिकल कैसा हो, न्यूट्रल। अगर पार्टिकल न्यूट्रल है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। वी वेलोसिटी जीरो। अगर पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है, अगर आपका पार्टिकल बच्चों रेस्ट कंडीशन में है तो भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके बाद में थीटा, अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा आपका जीरो है या 180 है, यानी कि पार्टिकल जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे की कहानी देखते हैं अपन। कुछ केस लेते हैं बच्चों 1 बाई 1 इसमें, ठीक है। तो 1 बाई 1 कुछ केस ले लेते हैं इसमें, फिर अपन लॉरेंज फोर्स समझ में आ गया ना। लॉरेंज फोर्स जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई हो गया और मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका ये हो गया। अब देखो इसमें पहला केस लेते हैं अपन, ठीक है। 5 केस लेते हैं इसके बारे में। तो पहला जो केस है वो ऐसे है कि ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ऐसे, और बच्चों यही आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पूरा गिवन है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और मैं कहता हूँ कि बच्चों मेरे पास में ये एक पॉजिटिव पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव पार्टिकल बच्चों कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड क्या करना है, देखो सबके अंदर बच्चों आपको लॉरेंज फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये रेस्ट कंडीशन में है, ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ बच्चों, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, चाहे पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में हो चाहे मूव करो, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों एक्स डायरेक्शन में लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। वो कितना होगा, क्यू ई, कितना होगा, क्यू ई होगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन निकाल लेता हूँ मैं, तो एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में होगा, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, क्यू ई बाई एम। अगर इसका मास कितना है बच्चों, एम है, इसका मास कितना है, एम। तो ये जो पार्टिकल है आपके पास में, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना है, एम, चार्ज कितना है, क्यू, ये लगेगा, ठीक है। कोई बता सकता है बच्चों इसका ये एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है, ये एक्सीलरेशन बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। कैसे मालूम चला, इलेक्ट्रिक फील्ड जानना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की, पहले मैं बच्चों किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। जब इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होता है तो बच्चों अपन क्या यूज कर सकते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो मैं बात करता हूँ बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लस क्यू, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, टी टाइम, ठीक है, टी टाइम। और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बच्चों, वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अप्लाई कर दो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स, ये कितनी है, 0। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, एक्सीलरेशन है क्यू ई बाई एम, और टाइम कितना लगेगा, टी। तो ये टी टाइम बाद उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। इसी तरह आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, मान लो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लस क्यू इन टी टाइम। तो इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। तो डिस्टेंस जब आप फाइंड करोगे तो डिस्टेंस देखो ऐसे हो जाएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स डायरेक्शन में, और ये भी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, देखो यू डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी में तो रेस्ट है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। और एक्सीलरेशन देखो कितना है, क्यू ई बाई एम, और ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा टी, ठीक है। टाइम आपको गिवन रहेगा तो आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। तो ये सारा इलेक्ट्रिक जो आपके पास में फोर्स है वो किधर लगेगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं बात करता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ कि भैया इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की देखो कहानी ऐसे है, ठीक है, कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं कहानी की बात करूं तो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है बच्चों वो होता है, ठीक है, क्यू
वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो हो जाएगा अपने पास में क्यू, मान लो v वेलोसिटी है, क्योंकि इनिशियल देखो पहले तो ये रेस्ट कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रेस्ट कंडीशन में है, उसके बाद में इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उसके बाद में मान लो ये मूव भी करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, पहले तो रेस्ट कंडीशन में है, बाद में जब मूव करेगा तो थीटा देखो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से मूव करेगा। तो पहले रेस्ट कंडीशन में था, ध्यान रखना पहले रेस्ट कंडीशन में था टी टाइम पर, ठीक है, मान लो कि टी टाइम पर यहाँ आ गया, इनिशियल में तो बच्चों ये यहाँ था, उसके बाद में टी सेकेंड पर जब यहाँ आया तो उसके पास वेलोसिटी थी, लेकिन ये वेलोसिटी v के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 है, और बाद में मूव कर भी गया तो उसमें थीटा कितना है, 0। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, 0। मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले देखो इनिशियल में रेस्ट कंडीशन में है, कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन का मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, 0। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग भी गया और ये मूव भी करेगा तो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये वेलोसिटी बच्चों बी के क्या है, पैरेलल में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि जो लॉरेंस फोर्स आएगा बच्चों आपके पास में, लॉरेंस फोर्स को किससे दिखाएं, एफ एल से दिखा देता हूं बच्चों में, लॉरेंस बार बार नाम नहीं लिखूंगा, लॉरेंस फोर्स जो है मैं इसको दिखा देता हूं एफ एल से। तो जो लॉरेंस फोर्स आएगा आपके पास में, लॉरेंस फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है अपने पास में, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, 0 है, यानी कि इस पर एक ही फोर्स लगेगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका पाथ कैसा होगा, इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, देखो यहाँ था यहाँ पहुँच गया, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। भाई साहब फोर्स जो है, फोर्स देखो किधर लग रहा है इस पर, फोर्स अगर वेलोसिटी का सपोर्ट करता है ना तो पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, तो बच्चों इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो रेस्ट कंडीशन में था तो फोर्स इधर लगा, तभी तो बच्चों ये मूव कर गया, तभी तो क्या कर गया, ये मूव कर गया। तो नो डाउट इसका पाथ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका पाथ जो है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी पार्टिकल दानगना मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ होगा आपके, कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट कंडीशन में होता है ना, कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट कंडीशन में होता है, जब उस पर आप फोर्स लगोगे ना तो वो हमेशा कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और अगर मान लो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है ना। ये पहला केस हो गया, जब इनिशियल में आपका चार्ज क्या था, रेस्ट था, तो ये पहला केस हो गया। इसमें लिख लेना इफ चार्ज इनिशियली रेस्ट, ये पहला केस हो गया। इफ चार्ज इनिशियली रेस्ट, इफ चार्ज इनिशियली रेस्ट, पहला केस लिख लियो, ठीक है। पहला केस नोट डाउन करो, उसके बाद में सेकंड केस की बात करते हैं। जब तक तो मैं कुछ कलर चौक ले लेता हूँ, थोड़ी लिख लिया बच्चों पहला केस। सब केस में लॉरेंस फोर्स फाइंड करना है। अब देखो मैं सेकंड केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, सेकंड केस के बारे में, ठीक है ना। अलग अलग केस लेते हैं भाई, कौन से जितने भी केस बनते हैं, 4-5 केस बनते हैं, उस सब के अंदर अपन देखते हैं लॉरेंस फोर्स कितना होगा, उसका पाथ कैसा होगा। पाथ देखो दो ही होंगे, या तो पाथ उसका होगा स्ट्रेट लाइन, या होगा सर्कुलर मोशन, या होगा हेलिकल, या क्या होगा बच्चों, हेलिकल होगा, ठीक है। केस सेकंड लेता हूँ मैं, कौन सा केस लेता हूँ मैं, सेकंड। ध्यान रखना सब के अंदर आपको लॉरेंस फोर्स फाइंड करना है। लॉरेंस फोर्स को एफ एल से दिखा रहा हूँ मैं। केस सेकंड देखो, केस सेकंड ये कहता है इफ पॉजिटिव चार्ज ए प्लस क्यू चार्ज मूव विद v नॉट वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार कहानी ऐसे है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और जो पार्टिकल है आपके पास में, जो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है बच्चों, ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v नॉट से जा रहे हैं। लेकिन जा कैसे रहा है, इसके पैरेलल में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो वैसे ही नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो बच्चों वैसे ही नहीं लगेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ देखो कहानी की। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात कर लेता हूँ,
ठीक है ना। देखो लॉरेंस फोर्स जो है, लॉरेंस फोर्स क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, 1 बाई 1 दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहले बच्चों मैं बात करता हूँ उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की, किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू ई। उसके बाद में, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बताओ उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की कहानी होती है कि पॉजिटिव चार्ज में अगर यहाँ पर प्लस है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लस का मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो देखो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। अब तो इसको ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सीलरेशन आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यू बाई एम आ जाएगा। ठीक है ना। वेलोसिटी निकाल लेता हूँ एट टाइम टी। कैसे निकालोगे भाई, ये देख लो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि बताओ, पहले बताओ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्यू कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। तो क्या यूज़ करोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्या यूज़ करोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पता है ना, न्यूटन की 3 इक्वेशन थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। वेलोसिटी एट टाइम t, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन में, ये भी x डायरेक्शन में बच्चों, ये भी x डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, तो दोनों x डायरेक्शन में हो गई। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है x डायरेक्शन में, तो देखो कैसे फाइंड करूंगा, ये हो जाएगी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में। इस बार देखो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में वो v नॉट गिवन है, तो v नॉट। ठीक है। फिर एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन देखो कितना हो गया, एक्सीलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम, और ये टाइम कितना हो गया, t। तो ये आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी। वो पूछे तो टी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करो, तो ऐसे फाइंड करना है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो बताओ वो थीटा कितना होगा, 0। थीटा समझ गए ना, किसके बीच में एंगल, वेलोसिटी और इसके बीच में। ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि थीटा 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है, 0। थीटा वेलोसिटी और बी में, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो फिर 0 हो गया, होना भी चाहिए भाई। मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा था पैरेलल में नहीं लगता है, तो जो लॉरेंस फोर्स जो आपके पास में आएगा, तो लॉरेंस फोर्स बच्चों कितना हो जाएगा इसके अंदर, लॉरेंस फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा बच्चों, क्यू ई, मैग्नेटिक प्लस 0। ठीक है। ये हो जाएगा बस, इसकी इतनी कहानी। बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा, इसका जो पाथ है कैसा होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। भाई देखो फोर्स जो है वेलोसिटी को सपोज कर रहा है, तो वो वेलोसिटी को क्या करेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी इसकी। डालना इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूस क्या होगी, राइज होगी। वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यू राइज होती रहेगी, फोर्स जो है इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा, पाथ फास्टली मूव करता जाएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा। इसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाथ कैसा रहेगा, ठीक है, इसका पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये सेकंड केस हो गया। इनिशियल में पार्टिकल, इनिशियल में चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में था। सेकंड केस में आपका पार्टिकल जो है वो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना दोनों ही केस में वो b के पैरेलल में मूव कर रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। अब एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, थर्ड केस। तो पहले सेकेंड केस को लिखो, उसको लिख लिया बच्चों ये। अब अपन बात करते हैं थर्ड केस की, थर्ड केस की बात करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को 0 नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर ही मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों होना ही चाहिए। ठीक है। हालांकि ये दो केस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं, और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाए भी है ये केस। अगर आपको याद होगा तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस केस के बारे में बात कर चुके हैं अपन। ठीक है। उसमें टाइम भी निकाला था, डिस्टेंस भी निकाली थी, बहुत सी चीज़ें निकाली थी। ठीक है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कुछ ऐसा करें कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब बच्चों ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और इस बार चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, इस बार चार्ज पार्टिकल को अपन
ऐसे करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये ऐसे एंटर कर रहा है बच्चों v वेलोसिटी के साथ में। ओहो, v वेलोसिटी के साथ में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। अब मेरे को बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस बार होगा और मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी और बी के बीच में इस बार एंगल कितना है? 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? QVB। ठीक है, तो बात करें फिर इसके बाद में बात करते हैं पाथ के बारे में। पाथ कैसा लग रहा है आपको? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर है। गलत, सर्कुलर नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो बात करते हैं। तो देखो लॉरेंस फोर्स जो होगा बच्चों, लॉरेंस फोर्स को FL से दिखाया, तो लॉरेंस फोर्स जो होगा वो होगा बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों फोर्स की 1 बाई 1 बात कर लेते हैं, दोनों फोर्स की। तो पहले बच्चों मैं यहाँ बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की। पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स FE। ये बच्चों किधर होगा? QE, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि x डायरेक्शन में लगेगा ये। तो एक्सीलरेशन जो आएगा x डायरेक्शन में वो कितना आएगा? QE/m। ये चार्ज है, इसका मास m है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आ जाएगा वेलोसिटी एट t टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों किसमें? इन कौन सी डायरेक्शन में? इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी एट t टाइम इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन भाई q कांस्टेंट है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब क्या यूज़ करोगे? NLM यूज़ करना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ऑफ लॉज मोशन यूज़ करता हूँ मैं, V = U + AT। लेकिन इसको कौन सी डायरेक्शन में यूज़ करना है? x डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, ये x डायरेक्शन है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? y। तो ये x, ये x, ये x, तो वेलोसिटी हो जाएगी x डायरेक्शन में। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में इनिशियली मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इनिशियली ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? y डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है? y डायरेक्शन में। तो ये तो 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक्सीलरेशन देखो कितना है इसका? एक्सीलरेशन हो जाएगा इसका QE/mt। तो ये आपके पास में एक्सीलरेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा QE/m, ये टाइम हो जाएगा t, ये टाइम हो जाएगा t। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई है, ये वेलोसिटी आ गई, यानी कि ये तो t = 0 है पर वेलोसिटी जो ux है वो तो 0 है। लेकिन इनिशियल में ध्यान रखना, इनिशियल में x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन t टाइम बाद, t टाइम का बाद मतलब 0.1 सेकेंड बाद ही इसके पास में x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? पैरेलल वेलोसिटी। पैरेलल का मतलब समझ गए? b के पैरेलल होगी ना भाई। x डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर होगी, x डायरेक्शन पहले इनिशियल में ध्यान में रखना, इनिशियल में x डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बाद में तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, और जो वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी वो इस b के क्या होगी? पैरेलल होगी। इस b के क्या होगी? पैरेलल होगी। b के क्या होगी? पैरेलल होगी, यानी कि कुछ टाइम बाद में इधर वेलोसिटी होगी। तो अब देखो एक वेलोसिटी इधर है, एक परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कहेगा भाई साहब स्ट्रेट लाइन चल। ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा? ये पार्टिकल को क्या कहेगा? तू स्ट्रेट लाइन चल। और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी है? परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्या कहेगा? ये वाली जो वेलोसिटी है पार्टिकल को बोलेगी, चार्ज पार्टिकल को बोलेगी कि तू सर्कुलर मोशन कर, और जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी जो उसके पैरेलल है वो कहेगी स्ट्रेट लाइन चल। एक बोलेगा स्ट्रेट लाइन चल, एक बोलेगा सर्कुलर चल, तो बच्चों वो किधर जाएगा? फिर हेलिकल में। किधर जाएगा? हेलिकल में। तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि Fm के बारे में, और Fm कितना हो जाएगा? Q/sin90। ठीक है, और ये इस बार जो मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा।
और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स देखो कौन सी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन देखो, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। आओ भाई यूज करो राइट हैंड पाम लो, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चौक ले लूँ हाथ में। तो मैग्नेटिक फोर्स देखो बच्चों बी डायरेक्शन में है, अंगुली बी डायरेक्शन में कर दो, पॉजिटिव पार्टिकल ऊपर जा रहा है यानी कि थंब ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स देखो अंदर है, पाम अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, चौक देख लो अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों जेड डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन यानी कि अंदर की तरफ को मैं पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव यानी कि ये जेड डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों, ये जेड डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको यहाँ तक नोट करें पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब मेरे को ये बताओ कि ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से बताना मेरे को, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपको पैरेलल वेलोसिटी दे रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये प्रोवाइड कराएगा स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये तो प्रोवाइड कराएगा बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन पाथ। समझ गए ना स्ट्रेट लाइन कैसे? अगर मान लो, थोड़ा सा सोचो, अगर मान लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होता, अगर v यहाँ पर 0 होता, पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता, पहले वाला केस अगर पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता तो स्ट्रेट लाइन मूव करता कि नहीं करता? इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में देख लो, पहला केस दूसरा केस दोनों में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाना है। और इसमें देखो बच्चों कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। भाई वेलोसिटी देखो वाई डायरेक्शन में है, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, वाई में, और फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चों ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करेगा कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन देगा अपन को, सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, यानी कि फाइनली पाथ कैसा होगा, फाइनली हेलिकल पाथ। बच्चों फाइनली पाथ जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हेलिकल। फाइनली जो पाथ आपके पास में आएगा, फाइनली इसमें जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा, हेलिकल आएगा। यानी कि इसका जो पाथ होगा ऐसा होगा, हेलिकल पाथ होगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात मेरे पास में ये है कि हेलिकल पाथ तो होगा, यानी कि ये हेलिकल पाथ है, ऐसा पाथ होगा। और क्यों होगा तो ये भी देख लो, एक वेलोसिटी बच्चों इसकी ये है और एक वेलोसिटी ये है, ये वाली vx जो कितनी है, QET/m, ये है। तो दो वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन में, ये एक डायरेक्शन में। तो ये तो बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन चल, ये क्या बोलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये बोलेगा सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन कैसा हो जाएगा, हेलिकल। अब इसमें जो पिच है ये, ठीक है, इसमें जो पिच जो आपको मिलेगी ये इसमें पिच कैसे होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी कि हेलिकल पाथ ये होगा बच्चों, फाइनली हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच। अब बात ये आती है कि सर पिच वेरिएबल कैसे होगी? तो बच्चों देखो पिच वेरिएबल इसलिए होगी क्योंकि पिच क्या होती है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है। पिच जो होती है बच्चों अपने पास में, पिच क्या होती है अपने पास में, एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है। पिच क्या होती है बच्चों, एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है। पिच हॉरिजेंटल डिस्टेंस है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कौन सी है, vx है। और ये vx किसका फंक्शन है, टाइम का। ओहो, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है पिच। पिच जो है एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है और पिच जो है एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। इसको कौन डिसाइड करेगा, vx डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, vx। तो vx जब इसको डिसाइड करेगा तो vx खुद किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, जब टाइम हमेशा इंक्रीज होगा तो vs इंक्रीज होगा, तो पिच भी क्या हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसको नोट करो, फाइनली हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच। ठीक है ना। अब इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, पहले इसको रफ कर दूँ बच्चों, इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो अब देखो अब कहानी क्या होगी। तो अब जो है इसकी कहानी कुछ ऐसे होगी।
इस तरीके से, यानी कि ये आपको मिलेगी पिच P1, ये आपको मिलेगी पिच P2। कौन सी बड़ी होगी? P2 बड़ी होगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना। ठीक है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? तो देखो पिच कैसे निकालते हैं बच्चों अपन, पिच देखो बच्चों अपन ऐसे निकालते हैं P पैरेलल इंटू टी, P पैरेलल इंटू टी। टी हमेशा वही रहेगा, टी कितना होगा? टी की टेंशन मत लेना, टी वही रहेगा क्या? 2πm/b, क्योंकि टी जो होता है टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो वेलोसिटी कोई भी हो, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2πm/b। और जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, तो v परपेंडिकुलर कितना आया था? QE/mt, और ये टाइम हो जाएगा q, और ये वाला टाइम कौन सा है? देखो 2πm/b। पिच पैरेलल वेलोसिटी का मतलब समझ गए vx। तो इसमें देखो बच्चों q कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, यानी कि आपकी जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फंक्शन हो जाएगा किसका? टाइम का। ऐसे मत देना सर टाइम तो ये भी आ रहा है, ये तो टाइम पीरियड होता है, ये कितना होता है? टाइम पीरियड तो कांस्टेंट होगा 2πm/b। तो ये पैरेलल वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, ये टाइम का फंक्शन है। तो पहले ये vx जो है बच्चों ये कंटिन्यूस इंक्रीज होगी विद टाइम, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंक्रीज होगी। तो देखो एक्स डायरेक्शन देखो पहले इतना चला, अब एक्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पहले इतना चला, फिर ज़्यादा चलेगा, और उसके बाद में बेटा और ज़्यादा चलेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि P2 जो है वो P1 से क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। भाई साहब एक्स डायरेक्शन में वो तेज़ चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वो तेज चलेगा तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस भी क्या करेगा? ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, इसको नोट करें। तो ये समझ में आ गया पिच क्यों इंक्रीज होगी? पिच का समझ में आ गया ना क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि Vx जो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो पिच इसकी बढ़ती जाएगी, और P3 आएगी उससे भी ज़्यादा आएगी, P3 यहाँ आएगी, P3 यहाँ आएगी, वो और भी ज़्यादा होगी। वो कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? ठीक है। तो एक बात ये और ध्यान में रखें इसमें, और मेरे को अब ये बताएं, डायग्राम तो चलो मैंने बना दिया, थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर देते हैं। एक बात मेरे को और बताएं, अपना ज्ञान का पिटारा खोलें ऐसे। ये जो रेडियस है r, रेडियस ऑफ, पहले इसको नोट कर लें। ये तो समझ में आएगा ना, पिच इंक्रीज होगी, ध्यान रखना, पिच जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। पिच जो है वो इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। क्यों इंक्रीज होगी पिच? क्योंकि वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है विद टाइम। ठीक है, तो मेरी जो कहानी है वो कुछ आपसे ये है कि ये रेडियस बताओ, रेडियस ऑफ सर्किस, ये वाली रेडियस ये क्या होगी? तो इस रेडियस का देखो फॉर्मूला क्या होता है? इस रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी, और इसको अपन स्मॉल आर से दिखाया है। तो बच्चों मैं इसको स्मॉल आर से दिखाता हूँ, स्मॉल आर से दिखाता हूँ। और ये देखो ये बताओ बच्चों, ये वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी कांस्टेंट? क्योंकि ये वेलोसिटी जो है बच्चों अपनी वाई डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में बच्चों फोर्स कितना है? 0। भाई साहब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या ये इस वेलोसिटी को अफेक्टेड करेगा? क्या नहीं करेगा। और ये वाला जो फोर्स है ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है, और मैंने पहले ही कहा था मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो स्पीड को ना तो बढ़ाता है ना घटाता है, इसीलिए मैंने कहा था वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो देखो बच्चों ये कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से आर जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। यानी ये आर है और ये भी कितना है? आर,
और बच्चों ये भी कितना है आर, ये भी आर है। तो डायग्राम ऐसे मत बनाना, ऐसे डायग्राम मत देना कि ये आर पहले छोटा था फिर आर बढ़ गया फिर आर और बढ़ गया, ठीक है। इसमें को ये R1, ये कह दो R2 और ये कह दो R3, गलत है ये डायग्राम गलत है। डायग्राम ये सही है, इससे देखो मैंने रेडियस सेम रखी है। तो सर्कुलर जो पाथ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या रहेगी, सर्कुलर पाथ की बच्चों रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो v है और वो v रहेगी। भाई साहब उसको कौन बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो z डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, z डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको चेंज कर नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कि इस वेलोसिटी को, ये वाली जो वेलोसिटी है इसको ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही चेंज नहीं कर पाएंगे। ये v है, v ही रहेगी। और यही तो क्या डिसाइड करती है, सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ डिसाइड करती है। नेक्स्ट केस इससे मिलता जुलता ही केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट केस इससे मिलता जुलता है। कौन सा नंबर केस है नेक्स्ट, 4th नंबर है क्या। तो नेक्स्ट केस जो है वो 4th नंबर ले लेता हूँ बच्चों में। कलर चौक हाथ में आ गई क्या, चौक भी ख़त्म कुछ कह रही है कहानियाँ। तो नेक्स्ट केस के बारे में बच्चों बात करते हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट केस की कहानी कुछ ऐसे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है कि इस बार v वेलोसिटी से बच्चों ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। v वेलोसिटी लिख लो या v नॉट लिख लो। और ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा गिवन है। ये एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है। अब बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा, बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा, बताओ बच्चों पाथ कैसा होगा। अरे हेलिकल होगा, अब तो साफ ही दिख रहा है, हेलिकल होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला कंपोनेंट देख लो, ये वाला कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा बच्चों v नॉट कॉस थीटा। और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी x डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये t = 0 पर, ठीक है ना। पार्टिकल है q, इसका मास कितना है m, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल है q, उसका मास है, इनिशियल पार्टिकल यहाँ था ये, ठीक है ना। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट जो है ये v साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब मैं बात करता हूँ, देखो मैं किसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चों पहले मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, QE + QE। प्लस क्या बताता है, प्लस ये बताता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली डायरेक्शन x है और तो ये वाली डायरेक्शन y है। तो x डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी किधर रहेगा, x डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन निकाल लो, त्वरण निकाल लो। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो ये हो जाएगा बच्चों QE/m। ये तो फॉर्मूला मालूम है ना सबको, या ये भी भूल गए बच्चों। फोर्स = ma। एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स का डिवाइड कर, एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स में मास का डिवाइड कर दो। ये तो कॉमन फॉर्मूला है, QE/m, ठीक है। देखो Q कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, यानी कि ओवरऑल आपका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो क्या यूज़ करोगे, NLm, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं फाइंड करता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आफ्टर t टाइम। और कौन सी डायरेक्शन में बच्चों, वेलोसिटी ऑफ +q आफ्टर t टाइम कौन सी डायरेक्शन में होगी बच्चों, ये वेलोसिटी x डायरेक्शन में। ये जो वेलोसिटी आएगी ये कौन सी डायरेक्शन में आएगी, x डायरेक्शन में आएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो देखो v = u + at। तो v = u + at। तो ये देखो ये x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में। पिछले वाले केस में पता है क्या था, पिछले वाले केस में जस्ट केस था ये 4 नंबर है, यानी कि थर्ड केस में ux 0 था। लेकिन बस बच्चों यहाँ पर ux 0 नहीं है। यहाँ पर जो मेरे पास में vx आएगा ux 0 नहीं है। देखो us ये रहा, ये क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा। और इसके बाद में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, QE/m, ये हो जाएगा t। और ये जो वेलोसिटी है ये बच्चों कौन सी होगी, v पैरेलल होगी। ये भी v पैरेलल ही है, ठीक है ना। लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। बस ये जो वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है,
इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब बताओ, जो पैरेलल समझ में आ गया ना। मैंने पैरेलल क्यों लिखता हूँ, मैं पैरेलल इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ना वो बी के पैरेलल है, इसलिए मैं पैरेलल लिखता हूँ। तो ये बी के पैरेलल है, ध्यान पैरेलल है, बी के पैरेलल है, इसलिए ये इस बार ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि पिच जो है वो फिर वेरिएबल होगी। बताओ बच्चों, ये कैसा पाथ देगा, ये स्ट्रेट लाइन देगा कि सर्कुलर देगा? ये स्ट्रेट लाइन देगा भाई साहब। अगर मान लो अगर ये जीरो होता, इसको ऐसे समझा करो, अगर ये जीरो होता तो एक ही वेलोसिटी होती तो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट चलता रहता, स्ट्रेट जाता कि नहीं जाता? अगर ये जीरो होता, सिर्फ ये होता तो ठीक है, तो स्ट्रेट जाता। तो ये बच्चों प्रोवाइड करेगा अपन को कैसा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया ना भाई साहब? फोर्स वेलोसिटी का सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाती, ठीक है। अब मैं बच्चों बात कर लेता हूँ किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ बच्चों अपना प्यारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि Fm क्या हो जाएगा, QB साइन थीटा। बताओ थीटा कितना है, थीटा निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ये इधर भाई, इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे मत कर लेना, अच्छा ये भी इधर जा रहा है और सर वेलोसिटी इधर है तो अंगूठे को इधर मोड़ दूँ। अरे ये वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, तो ये कंपोनेंट तो कुछ काम का ही नहीं है यार। ये मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी देगा, ये तो उसके साथ में पैरेलल में है। मैग्नेटिक फोर्स तो आपको ये देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देगा। तो इसलिए मैंने कहा था राइट हैंड को ओपन रखो, ये बी में, और थंब किधर जाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, जेड डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, जेड डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी तो है देखो वाई डायरेक्शन में और ये है जेड डायरेक्शन में, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो वी क्यू बी साइन 90, और साइन 90 जो होता है बच्चों, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये लिख भी दो यहाँ पर। वेलोसिटी जो है इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इस बार ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी साइन थीटा है। परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी जो मैंने ली है वो क्या ली है बच्चों, वी साइन थीटा ली है। तो थीटा, ओहो यहाँ पर भी थीटा है क्या, यहाँ पर भी थीटा लिया है क्या, यहाँ पर भी थीटा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा से थीटा कंफ्यूज मत होना। तो ये देखो, ये वी, ये एम, ये जेड, ये क्यू का क्यू, वी का वी, बी का बी। थीटा देखो, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, थीटा वी और बी के बीच में, वी और बी के बीच में। तो यहाँ पर ये वी नॉट है, ये तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। अब देखो वी जेड क्यू वी नॉट साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी। इसीलिए मैंने कहा था, आप ये देखो वी साइन थीटा है ना, वी साइन थीटा, आपका जो वी साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर है किसके, एम जेड के। तो इसीलिए मैंने कहा था ये वेलोसिटी देखो v है, इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। तो ये कंपोनेंट जो है, ये वाला कंपोनेंट है, ये तो v के पैरेलल में, यानी कि तो मैग्नेटिक फोर्स आपको देगा नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा देगा, ये वाला देगा। इसलिए देखो वहाँ पर v नॉट साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पर v नॉट कर देना, ये v नॉट साइन थीटा आ रहा है। अब मेरे पास, अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपका फोर्स वेलोसिटी के कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये कौन सा पाथ देगा आपको। अगर आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो पाथ कौन सा देता है, सर्कुलर। बहुत कमाल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को कह रहा है कि तू स्ट्रेट लाइन में मूव कर, और मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि तू सर्कुलर चल। तो ए कह रहा है स्ट्रेट लाइन, ए कह रहा है सर्कुलर, तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल। पाथ कैसा होगा बच्चों, उसका हेलिकल होगा। पाथ कैसा होगा, हेलिकल। अब हेलिकल में पिच कैसी होगी, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसलिए। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एसएल का मतलब स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्लस सर्कुलर, तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल विद वेरिएबल पिच। ठीक है, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर बराबर क्या होगा, हेलिकल विद वेरिएबल पिच। अब देखो वेरिएबल पिच निकालते हैं, इसको रफ कर देता हूँ बच्चों एक बार में।
अब देखो कुछ कहानी ऐसे होगी, ठीक है। तो ये इसकी पिच है बच्चों, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सर्किल जो बनेगा उस पिच की रेडियस आपको सेम रखनी है, ठीक है। ऐसे 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 मूव कर रहा है, और ये हो जाएगी बच्चों इसकी पिच P1, और ये हो जाएगी बच्चों इसकी पिच P2। पिच निकालें, पिच फाइंड करें बच्चों, फाइंड करें पिच। तो देखो पिच फाइंड करते हैं इसके। पिच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम बनाना करना, थोड़ा सा सर्किल सही रखना। ये वाली जो रेडियस है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेडियस R होगी, यहाँ पर भी ये R होगी, यहाँ पर भी ये R होगी। क्यों होगी इसके बारे में अपन डिस्कस अभी कर लेंगे, पहले कर भी चुके हैं वैसे। तो देखो पिच जो है, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, V परपेंडिकुलर इंटू T, ठीक है। तो पिच जो आपके पास में आएगी तो V पैरेलल, देखो ये पूरी पैरेलल है T टाइम के बाद में, तो ये हो जाएगा बच्चों V cos थीटा प्लस Q E T बाय M, और ये टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई M बाय क्यू बी, 2 पाई M बाय क्यू बी। तो देखो बच्चों पिच जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। तो ठीक है, तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो V पैरेलल जो है यानी कि जो Vx है वो बढ़ेगा, तो बच्चों पिच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पिच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पिच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पिच तो ये लिख लिया था आपने, तो पिच तो बच्चों इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ठीक है ना, अगर मैं R के बारे में बात करूँ, इस वाले R के बारे में, ये वाली जो R आपको दिख रही है ये, तो ये R तो देखो क्या होती है, M परपेंडिकुलर क्यू बी। ये बच्चों क्या होगी, कांस्टेंट। ये क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि देखो मास कांस्टेंट रहेगा चार्ज का, B यूनिफॉर्म है वो भी कांस्टेंट रहेगा, Q कांस्टेंट रहेगा, और V परपेंडिकुलर है ना, V परपेंडिकुलर ये भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये भी बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। भाई V परपेंडिकुलर देखो ये है वाई डायरेक्शन में, V परपेंडिकुलर क्या है, वाई डायरेक्शन में। ये क्यों कांस्टेंट होगी, तो ये इसलिए कांस्टेंट होगी चूँकि V परपेंडिकुलर कांस्टेंट है। V परपेंडिकुलर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि V परपेंडिकुलर बच्चों कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। और वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, कोई भी फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। अगर कोई फोर्स वाई डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है तो ये हमेशा V नॉट साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये अगर हमेशा कांस्टेंट है तो ये जो इसकी रेडियस है ना R, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको नोट करें बच्चों। लास्ट केस के बारे में फिर बात करते हैं, इसको नोट कर लें, फिर लास्ट केस के बारे में बात करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको नोट कर लिया। अब लास्ट केस और देख लो, लास्ट केस और देखो, उसके बाद में लॉरेंट फोर्स को ख़त्म करते हैं। तो लास्ट केस जो है अपने पास में कौन सा केस था, मेरे हिसाब से 5 नंबर केस होगा ये। तो लास्ट केस जो है बच्चों अपने पास में देखो ऐसे है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया बच्चों अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ले लेता हूँ क्रॉस डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो इसमें ध्यान से देख के बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब कोई पॉजिटिव चार्ज, अब आपके पास में मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज इस v वेलोसिटी से एंटर करता है, इस v वेलोसिटी से एंटर करता है, तो वेलोसिटी जो है वो भी देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में है कि नहीं है।
देख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। बी कौन सी डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि ये आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है। तो इस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने वाई डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा, क्यू ई। प्लस क्या बताता है, प्लस ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा। समझ गए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, अब बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की। तो राइट हैंड को ओपन करो, ये क्रॉस, ये बी ऊपर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है ये ऊपर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू वी डी। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू बी डी। मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लोगे। मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो आपके आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है बच्चों माइनस वाई डायरेक्शन में। ये तो आपके आ रहा है माइनस वाई में और ये आ रहा है प्लस वाई में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में और ये प्लस वाई डायरेक्शन में, और ये आ रहा है क्यू वी बी साइन 90। तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी। अब यहाँ से बच्चों मैं 3 केस निकालूंगा। यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास में। पॉसिबिलिटी क्या बनती है, एक तो ये बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। एक ये हो सकती है कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो लेस देन हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। और एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल हो इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। अगर देखो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो बच्चों देखो फोर्स समझ में आ गया ना। देखो वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे। देखो वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी मैंने नीचे बनाए हैं, ठीक है। और राइट हैंड से ये क्रॉस, ये बी, मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इस केस में देखो बच्चों क्या होगा, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है तो ऐसा होगा, पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा है, नेट फोर्स इधर आएगा। नेट फोर्स जो है आपका, नेट फोर्स जो भी होगा इधर आएगा। नेट फोर्स का मतलब लॉरेंस फोर्स इधर आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा है तो जो फोर्स बड़ा होगा रिजल्टेंट ऊपर आएगा। यानी कि पार्टिकल जो है वो इधर घूम जाएगा, ऐसे यूँ पार्टिकल ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मान लो मैग्नेटिक फोर्स छोटा है, अगर मैग्नेटिक फोर्स छोटा है, अगर मैग्नेटिक फोर्स बच्चों छोटा है, ठीक है, यानी कि सब बड़ा कौन सा लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है, अगर ये फोर्स बड़ा है तो नेट फोर्स जो आपके पास में आएगा, यानी कि नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। तो ये देखो फोर्स इधर लग रहा है तो इस बार ये वाला जो पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। ये इसका डिफ्लेक्शन हो गया है, क्या हो गया इसका, डिफ्लेक्शन, विक्षेपित हुआ ये। डिफ्लेक्शन का मतलब विक्षेपित। ये किधर डिफ्लेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर हुआ, क्लॉकवाइज। इसमें देखो, इसमें दोनों बराबर हैं तो बच्चों इसका मतलब लॉरेंस फोर्स कितना हो जाएगा, 0। नेट फोर्स का मतलब समझ गए, नेट फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स, लॉरेंस फोर्स। यानी कि आपका जो नेट फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स यानी कि लॉरेंस फोर्स कितना हो गया, 0। इसमें हो जाएगा नो डिफ्लेक्शन, इसमें हो जाएगा बच्चों नो डिफ्लेक्शन। इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मैं यहाँ ले देता हूँ, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। इसमें देखो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, इसमें देखो डिफ्लेक्शन, इस वाले केस में देखो नेट फोर्स ऊपर था तो डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसमें नेट फोर्स का मतलब लॉरेंस फोर्स, नेट फोर्स का मतलब लॉरेंस फोर्स। क्योंकि लॉरेंस फोर्स क्या होता है बच्चों, लॉरेंस फोर्स जो होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि लॉरेंस फोर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये होता है कि नहीं होता है। तो लॉरेंस फोर्स FL से दिखाया था। तो लॉरेंस फोर्स जो होता है, लॉरेंस फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें देखो नेट फोर्स अगर आपका 0 है तो डिफ्लेक्शन इसका होगा ही नहीं,
ठीक है। यानी कि इसमें जो कहानी है, अगर इसमें मैं कहानी बनाना चाहूँ, ठीक है, कहानी का मतलब इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखूँ, अगर आपका पार्टिकल ऐसे सीधा निकल गया, ठीक है, अगर आपका पार्टिकल देखो ऐसे सीधा निकल गया, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। अगर मान लो आपका पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, यूँ ऐसे ऊपर गया, तो इसका मतलब इस वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज़्यादा है। और पार्टिकल ऐसे मान लो नीचे आ रहा है, यूँ तो नीचे आ रहा है, यानी कि ये तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कम है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कम है या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, यहाँ दोनों है। यानी कि ये वाला जो केस है इसको बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? नो डिफ्लेक्शन। इसको नोट करें, नो डिफ्लेक्शन। अब देखो ये वाला जो केस है, इसमें देखो जब दोनों बराबर है, तो इस केस को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। इस केस में दोनों बराबर है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कितना हो गया? क्यू बी। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया? क्यू ई, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वी कितना आएगा? बी अपॉन ई। तो वेलोसिटी जो है वो कितनी आएगी? बी अपॉन ई। इसमें पूछी जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर दोनों जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों जीरो है, तो दोनों फोर्स को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। देख लो ये कितना है? क्यू बी है, ये क्यू ई है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो आएगी, ये जो स्टेट वेलोसिटी है, ये इसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, ये वाली वेलोसिटी। ये वाली जो वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी कितनी आएगी? बी अपॉन ई। और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, देखो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। तो बच्चों ये लास्ट केस हो गया अपना, ठीक है, ये लास्ट केस है। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये सारे केस मैंने करा दिए। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अगर टाइम मिला तो इसका एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। लॉरेंस फोर्स को यहीं खत्म करते हैं। जो भी सारे इंपॉर्टेंट केस थे वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।